Hello parents, my name is Resham Bam. I am the founder of an NGO called Shy Foundation, and today we are going to talk about a very interesting thing for the parents, which is parenting tips for protecting our kids from child abuse. And how can we do it at home? It's very simple, okay? We just have 4 to 5 points that we need to cater to and we need to understand. The first part that we really need to do is belief. Okay, our kids are very precious and we really need to believe in our kids. Come what may, हो सकता है कहीं ना कहीं हमें आदत है ये समझने के लिए कि शायद हमारे बच्चे ने झूठ बोला है कभी किसी पॉइंट पे, बट दैट्स कम्प्लीटली ऑल राइट. वी रियली नीड टू बिलीव इन आवर किड्स. कभी कभी वो हमको हमारे घर वालों के बारे में बताते हैं एंड वी टेंड टू फील दैट हो सकता है हमारा बच्चा झूठ बोल रहा है एंड वी टेंड टू इग्नोर अ पर्टिकुलर फैक्टर. एंड इसी वजह से हो सकता है कि हम हमारे बच्चे पे ट्रस्ट नहीं करें, बट दैट्स कम्प्लीटली रॉन्ग. प्लीज बिलीव इन योर किड्स. ओके, द सेकेंड पार्ट इज ऑब्जर्वेशन. वी रियली नीड टू ऑब्जर्व द किड्स वेरी क्लोजली. हो सकता है हमारा बच्चा किसी रिलेटिव के बहुत पास में या बहुत अवॉइड करने की कोशिश कर रहा है. अगर ऐसा कुछ भी हो रहा है आपके फैमिली मेम्बर्स से रिलेटेड, हो सकता है आपके फ्रेंड्स में हो, अगर कोई बच्चा किसी रिलेटिव के पास में बहुत मतलब रो रहा है, उनका नाम सुनते से ही रो रहा है, या फिर जैसे ही नाम सुनते हैं बहुत खुश हो रहा है, ये दोनों चीज़ें दे आर नॉट वेरी गुड. That is because sexual activity at times could be very attractive to a kid. किसी को बहुत entertaining लगता है और कोई बच्चा उससे बहुत डर जाता है. तो ये completely different behavior, हर एक बच्चा they can come up with it and that's completely normal. So as a parent, I need to be very observant. As a parent, you guys also need to be very observant about the child's behavior. Also in terms of seeing if the child is getting too attached to any relative, friend or anybody, or too detached from somebody. Okay, the third part is emotions. We really need to understand if our child has changed with any of the emotional pattern in any form. Okay, if suddenly बच्चा बहुत अवॉइड कर रहा है स्टडी करना, अकेला रह रहा है, गुमसुम रह रहा है, फ्रेंड से बात नहीं कर रहा है, साइलेंट या रेजिलेंट हो रहा है, इन दैट केस दैट्स नॉट अ वेरी ब्यूटिफुल इमोशन. ओके, या फिर चाइल्ड आउटवर्डली कोई गलत कपड़े पहन रहा है या फिर कोई ऐसी तरीके से बिहेव कर रहा है जो उसे नहीं करना चाहिए. प्रोबेबली दिस चाइल्ड इज सीइंग समथिंग ऑन द फोन और मे बी इज सीइंग समथिंग हैपनिंग इन द हाउस और समथिंग. प्लीज बी कनेक्टेड विद इट. द थर्ड पार्ट इज प्लीज चेक. अगर हमारा बच्चा 0 मंथ्स से लेकर 4 years तक की एज में है या 5 प्रोबेबली, यहाँ पर बच्चा बहुत आउटवर्डली चीज़ें बता नहीं सकता है. और जब बता नहीं सकता है, इन दैट केस इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस to check the body of our child. Please check the body for scars. Please check the body for any sort of scratches, for any sort of there are bruises, there could be any sort of swelling. Please check the child's body, okay, especially the private parts. And if you find anything which is not right, if you find blood or scratches or bruises or swelling, please immediately take your child to a doctor and please confirm the activity. Please ask the child, and when you're asking it, please make sure that you're talking in a very gentle way. ओके, बहुत सारी बार पेरेंट्स जब हमारे पास आते हैं तो वो खुद इतना पैनिक होते हैं कि उनको समझ में नहीं आता कि ऐसा कैसा हमारे बच्चों के साथ में कैसे हो गया, हम कहाँ पे थे. अगर वर्किंग मदर है वो अपने आप को ब्लेम करने लग जाती है एंड दैट्स नॉट वेरी करेक्ट. ओके, दिस इज़ अ वेरी नॉर्मल थिंग. एंड अगर हुआ है तो व्हाट इज़ द राइट सोल्यूशन सो दैट ऐसा वापस नहीं हो. ओके, बहुत बार पेरेंट्स ये भी बोलते हैं कि ये रिलेटिव्स हैं, रिलेटिव्स नहीं कर सकते. बिलीव मी, देर इज़ अ वर्ड कॉल्ड इंसेस्ट एंड इंसेस्ट मीन्स दैट देर इज़ अ लॉट ऑफ molestation, even rape that is happening within the family. Okay, and India में the percentage is around 90%. Whatever child abuse is happening, out of this 90%. जितना हम confidently बच्चों को बोलते हैं कि stranger से बच के रहिए, उतने ही confidently ये भी बताइए कि घर वालों से भी बच के रहिए. At times it could be a fact where the parent also is involved. When I took a session and I said that पेरेंट्स हम हमारे पेरेंट्स पे 100% ट्रस्ट कर सकते हैं एंड वॉट एवर दे से यू नीड टू लिसन. आफ्टर द सेशन एक लड़की मेरे पास आती है और वो लड़की मुझे बोलती है कि इज़ इट नेसेसरी दैट द फादर इज़ ऑलवेज करेक्ट. अगर फादर का टच है तो वो हमेशा सही होगा.
And when I saw in her eyes, I realized that this is not always true. So as a parent, please check if your spouse's behavior towards the child is correct. Also apart from that, अगर मेरा भाई है, मेरे बच्चे को मैं बहुत फ्रीली, बहुत ओपन माइंडेडली अपने भाई के साथ भेज रही हूँ, बट अगर मेरा भाई भी हो, is my child safe with him? If she is a daughter, if he is a boy, if he is my son, come what may, it doesn't really matter if he's a son or a daughter or whatever. Please make sure that मेरा relative है तो बहुत अच्छा है. No, not necessary. Every parent needs to stand up for the kid. Please have the courage to stand up for your kid because it's very important to do so. Okay. Apart from that, please set rules with your kids. Rule number 1, if there is a stranger and if somebody is giving something to you, definitely you're not taking it. But at the same time, just call out for help. अगर कोई पहचान वाला भी आपको कोई चीज़ दे रहा है, it could be it could be an eatable, it could be a chocolate, it could be anything. Please ensure that whenever you are telling something to your child, stranger या घर वाला अगर कोई चीज़ दे रहा है तो वो आपके सामने ही देगा और आपके सामने ही आपका बच्चा वो accept करेगा. That's rule number 1. The second tip that I really feel is make sure that your kid does not sit in the lap of any relative. Come what may, whoever he or she is, गोदी में नहीं बैठेगा. अगर आपके बच्चे को कभी भी किसी भी रिलेटिव के साथ में किसी का भी टच अनकंफर्टेबल होता है तो वो इमीडिएटली आपको इन्फॉर्म करेगा. And please make sure that you're connecting well with your kids. Okay, the moment you connect, आप हर एक इमोशन, हर एक वाइब्रेशन, हर एक चीज़ समझ जाते हैं. So please stay connected to your kids, understand the emotions, the vibrations, even the eyes, even if they're not speaking, they will tell you a lot. Okay, whenever you're trying and communicating with your kids, please be very gentle. Don't panic. Just stay very calm. Try to connect with their friends as well. Understand whatever is happening in the school, whatever is happening in the classes and everything else. So thank you so much parents for watching my video. I hope you liked it. Also apart from this, we are going to come up with more topics which are related to puberty in boys, topics for puberty in girls. We're also going to talk about masturbation and things which parents can normally and properly communicate with the kids. Please stay updated for more videos. Thank you so much.